नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित दमतानवी एक बार फिर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फौजी भाइयों के लिए जो मैं 3-4 वीडियोज़ की ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें दोस्तों मैं पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि आपको जो कम्यूटेशन, जो पेंशन बेचना जिसको बोलते हैं, वो आपको क्यों करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो पहला जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो जिस तरीके से आप पेंशन आप कम्यूट कर देते हो दोस्तों, तो आपको पेंशन का जो मान लो आपके जो पेंशन आपने 20 साल की सर्विस के बाद जो आपने पेंशन बेची, आपको 12-13 लाख रुपए जो मिलने वाले हैं और उसके बदले में आपके 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपके डिडक्ट होने वाले हैं, मतलब पेंशन उसकी आपकी कम हो जाएगी। तो वो जो 12 लाख रुपए हैं दोस्तों, आप उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो 12 लाख रुपए दोस्तों फ्री के नहीं है, वो आपके 12 लाख रुपए हैं जो सरकार ने आपको एडवांस में पे कर दिए हैं फॉर योर वेलफेयर पर्पज़, कम ब्याज पे। उसका वो 12 लाख रुपए, उसका 12 लाख रुपए का 24 लाख 25 लाख दोस्तों सरकार रिकवर कर लेगी, फिर भी वो कम ब्याज पे आपको दोस्तों दिए हैं। तो अगर आप कम्यूट करने का दोस्तों आपको तभी फ़ायदा है जब आप वो 12 लाख रुपए को, जिस ब्याज दर पे आपको वो पैसा सरकार दे रही है कम्यूटेशन का, उससे ज़्यादा की जगह पे आप अगर उसको इन्वेस्ट कर पाओ दोस्तों। नहीं तो दोस्तों महंगाई दर ही इतनी 8% की दर है, 7 या 8% की दर से तो महंगाई बढ़ रही है दोस्तों। तो आपके पास वो पैसा लेके उसका जीरो करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो आपको तभी फ़ायदा है कम्यूटेशन करने का, अगर आप उस पैसे को लेके उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर पाओ, या तो म्यूचुअल फंड से, या डेट फंड से, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उस पैसे को आप जितना जल्दी ज़्यादा ग्रो कर पाओ दोस्तों। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ये फ़ायदा है। फिर दूसरा दोस्तों आपको ये फ़ायदा है, अगर आप मान लो कोई बिजनेस या कुछ और नहीं करते और आप सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं दोस्तों 20 साल की सर्विस, क्योंकि 20 साल की सर्विस अगर कोई करता है, मान लो 20 साल का एक कोई जवान फौज में भर्ती होता है, 40 साल की एज में अगर वो जो रिटायर हो जाता है, VRS ले लेता है, तो उसके पास 15-16 साल और बचती हैं दोस्तों जॉब करने के लिए। अगर वो नेक्स्ट किसी जॉब में जाता है और उसको गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छी जॉब मिल जाती है जिसका पैकेज मान लो मंथली का अगर 50 to 60,000 है दोस्तों, तो अगर आप कम्यूट नहीं करते हो तो 60,000 मान लो आपका न्यू जॉब का सैलरी हो गया, और 30,000 आप पेंशन ड्रॉ कर रहे हो, तो 90,000 आपकी पर मंथ की दोस्तों इनकम जनरेट हो जाती है, जो अगर 12 मंथ से इंटू हम करते हैं तो 10 लाख से ऊपर चली जाती है दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसमें टैक्स का भी बेनिफिट हो जाता है पहले, क्योंकि आप उसको पहले ही ले चुके होते हो और वो आपका लोन है जिसको आप उसको रीपे कर रहे होते हो। तो आपको सबसे बड़ा एक टैक्स बेनिफिट भी है। दूसरा आपको जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसमें इसका एक ये भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब MOD ने या फिर भारत सरकार ने फौजियों के लिए ये भी दिया हुआ है कि अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है दोस्तों, तो वो जो लोन या पेंशन का जो कम्यूट किया हुआ अमाउंट है वो रिकवर नहीं किया जाएगा। पेंशन फिर अगेन न्यू सिरे से नई पेंशन बना के फैमिली को नई तरीके से पेंशन बना के दे दी जाती है दोस्तों। एक ये भी थोड़ा सा इसमें फ़ायदा है। मेन फ़ायदा दोस्तों इसका टैक्स बेनिफिट के लिए, अगर आप नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आप ढूंढते हो तो उसमें आपका टैक्सेशन ज़्यादा चला जाता है दोस्तों। इसीलिए कम्यूट करने का ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा। अगर किसी को ये लगता है कि पेंशन मेरे को 30,000 पेंशन बनने वाली है अप्रोक्सीमेट, मान लो अगर मैं 12 लाख रुपए एडवांस में ले लेता हूँ, मेरे को कम्यूटेशन के मिलेंगे अपने 12 लाख रुपए, लेकिन मेरी पेंशन घट के 18,000 रुपये हो जाएगी, तो मुझे मंथली मेरा 10 या 11-12 हज़ार रुपये का मंथली कम पेंशन आएगी, जिससे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरा 2 या 3 साल काम कैसे चलेगा। मेन लोगों का यही होता है कि पेंशन पे कट ना लगे। जितनी कैश इन हैंड ड्रॉ करता है आदमी, PF को कटवाता है, जैसे इन सर्विस में PF को कटवाता है, या कोई इन्वेस्टमेंट होती है, इंश्योरेंस होते हैं, तो जब आउट सर्विस हो जाता है तो 30,000 की पेंशन में कट ना लगे, तो इसलिए मैं कम्यूट नहीं कराऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप वो 12 लाख रुपये ले लो और कम्यूट कर दो, तो 17 जो हज़ार रुपये आपकी मंथली जो पेंशन बनती है ये तो होएगी। उस 12 लाख रुपए ले लो और उस 12 लाख रुपए को एक अच्छी जगह पे डेट फंड में, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी दोस्तों बताया, उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो और वहाँ से MIS करा लो। मंथली इनकम जो स्कीम्स होती हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले लो, डेट फंड में डाल दो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ले लो, तो वहाँ से आपको 7,500-8 हज़ार रुपये तो आपको वहाँ से उतने तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो 17 + 8 5 और 25-26 हज़ार रुपये आपके वहाँ से जनरेट हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ कट लगता है 4,000 का, और जिसके बदले में आपको मिला हुआ है 12 लाख रुपये एडवांस में, जिसका आप जनरेट कर रहे हो। उसके बाद और आपको एडवांस में जाना है तो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान की तरीके से उसको इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दो, तो और आप अपना इक्विटी की तरफ एक्सपोजर करते रहोगे और ज़्यादा उसके ऊपर रिटर्न जनरेट कर पाओगे। मेन मकसद यही है कि कम्यूटेशन करो, पैसा लो
उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, सो दैट वो जिस 7% आपको पे कर रहे हो आप उस कम्यूटेशन के अमाउंट पे, उससे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% आप ज़्यादा जनरेट करो। तो उस पैसे, वो पैसा भी आपको पैसा कमा के देगा एक अच्छी जगह पे। एफडी में लगाने का दोस्तों फ़ायदा है नहीं। अब लेके एफडी करवाना, एफडी से तो एफडी दोस्तों 6.5% देगी, वहाँ पे आप 7.5 या 7% ऑलरेडी पे कर रहे हो। उसके बाद रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन कैसे इतनी महंगाई दर से बढ़ रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू दोस्तों होने जीरो। आज आप 12 लाख रुपए लगा रहे हो, आप सोच रहे हो 10 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी दोस्तों 10 साल के बाद वो इतनी रहने वाली है, उससे भी कम हो जाएगी। 10 साल के बाद 12 लाख की वैल्यू 10 लाख रह जाएगी दोस्तों। तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, कम्यूटेशन कर दो और एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास दोस्तों जाना शुरू करो। मैं भोजी भाइयों को सबको बोलूँगा, जो रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट की सोच रहा है, वीआरएस ले रहा है, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट के पास, आर्किटेक्ट के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक ऐसे अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना शुरू करो। हमारे मन से ये निकाल दो कि फाइनेंशियल प्लानर लूटते हैं, बस वो आप उनसे समझो, उनका दिमाग खाओ। उनका काम ही दोस्तों यही होता है। और जो चीज़ें आपको समझ में आए उनको अडॉप्ट करो और एक अच्छे तरीके से सब जगह देख के और दिमाग से, पेशेंस से और इंटेलिजेंसी से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो और शांति से अपनी हैप्पी लाइफ जियो। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के साथ, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्म प्लान फौजियों को क्यों लेना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस उम्र में ले लेना चाहिए। रिटायरमेंट जाने के बाद लेना चाहिए या रिटायरमेंट जाने के 1 साल 2 साल पहले ले लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।